Let's make news at 6. बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं। 20 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर साझा बयान नहीं आया है। कांग्रेस 53 उम्मीदवार उतार चुकी है। पहली लिस्ट में 48 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 5। आरजेडी ने अपनी पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी की है, जिसमें नामांकन कर चुके 52 प्रत्याशियों के नाम हैं। राधोपुर में तेजस्वी यादव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव से होगा। सतीश यादव ने 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था। इस लिस्ट में 22 यादव, 3 मुस्लिम, भूमिहार ब्राह्मण समाज से 3 प्रत्याशियों के नाम हैं। उधर महागठबंधन का झगड़ा सुलझने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई अब आगे बढ़ गई है। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने साथ वामपंथी पार्टियों को साधा है। जेएमएम ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की 6 सीटों धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से चुनाव लड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को अमौर से फिर से मैदान में उतारा गया है, जहां से उन्होंने 2020 में जीत हासिल की थी। इस सूची में ज्यादातर उम्मीदवार सीमांचल क्षेत्र के हैं। एआईएमआईएम का ये कदम इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती पेश कर सकता है, खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 17% से ज्यादा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ नहीं रही है, वो गठबंधन निभाती है। कांग्रेस की ओर से अभी तक फ्रेंडली फाइट नहीं हुई है, कल के बाद सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। जेएमएम द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 3 से 4 सीटों पर गठबंधन करना चाहिए। नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ, गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है, और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अंडरस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही। इसरो ने 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान-2 मिशन ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से पहली बार ये पता लगाया है कि सूरज से निकलने वाली कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर क्या असर पड़ता है। इसरो ने कहा कि इस अवलोकन से चंद्रमा के बाह्य मंडल, चंद्रमा के बहुत पतले वायुमंडल और उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को जीएसएलवी MK3M1 रॉकेट के जरिए भेजे गए चंद्रयान-2 में 8 वैज्ञानिक उपकरण थे और 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था। इसरो की एक विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान-2 पर लगे उपकरणों में से एक चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 ने सूरज से निकलने वाली कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल पर पड़ने वाला असर रिकॉर्ड किया है। CHCE-2 उपकरण का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल की संरचना, उसका विस्तार और उसमें होने वाले बदलाव का अध्ययन करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के अगोरा टोली वन क्षेत्र को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। उद्घाटन समारोह में असम के मंत्री अतुल बोरा, काजीरंगा लोकसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा और जर्मनी से आए पर्यटकों का एक समूह शामिल था। ये पार्क रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे।